ये मूवी देखने के बाद आपका भरोसा अपने दोस्तों से मुकम्मल तौर पर उड़ जाएगा। यकीन नहीं आ रहा तो अब देख लीजिए। कुछ सफर इंसान को सच दिखाने के लिए होते हैं। 3 दोस्त, एक राज और एक हादसा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 दिल, एक मोहब्बत। मोहब्बत तो थी मगर उसके साए में छुपा था फरेब, झूठ। जब 3 दोस्त बर्फपोश पहाड़ों की एक एडवेंचर पे निकले तो उनके दिलों में ख्वाब थे, मगर बीच में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। मोहब्बत, हसद और धोखे के इस खेल में एक प्राइवेट जेट क्रैश होता है और शुरू होती है वो कहानी जिसका इख्तिताम सिर्फ पहाड़ों की खामोशी जानती है। ये है द लास्ट फ्लाइट। सुबह के पुरसुकून लम्हात में मोना अपने कमरे में बैठी बैग पैक कर रही थी। कपड़ों का ढेर बेड पर फैला हुआ था। क्रिस ने रस्सियों का गट्टा उठाया और मुस्कुराकर बोला, एडवेंचर पर जा रहे हैं, हनीमून पर नहीं। इतने कपड़े क्यों रख रही हो? कुछ भी हो, खूबसूरती हर जगह होती है। मोना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। दोनों की बातों में शरारत थी, प्यार था और शायद एक अनकही कहानी भी छुपी हुई थी। दूसरी तरफ कैटर अपने कमरे में अकेला बैठा पैकिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। उसने अपने बैग से नाइफ निकाला, हाथ में घुमाया और तंसिया लहजे में मुस्कुरा कर बोला, इसी की तो जरूरत आगे पड़ने वाली है। कुछ ही घंटों बाद तीनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। एक ऐसी मंजिल जिसके अंजाम से कोई वाकिफ न था। गाड़ी में मोना और क्रिस एक साथ बैठे थे। क्रिस ने मोना को देखा और कहा, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस कभी मुझे धोखा मत देना। मोना हंस पड़ी और कहा, ऐसा नहीं है क्रिस, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। क्रिस ने मुस्कुराकर सड़क पर नजरें लगा दी। एक और गाड़ी में कैटर तन्हा जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अज़्म था और आंखों में एक खुफिया कहानी। कुछ देर बाद वो सब अपनी पहले पड़ाव की तरफ पहुंचे, जिसका नाम था ग्लेशियर पॉइंट रिजॉर्ट। पहाड़ों के बीच बर्फ से ढका हुआ एक पुरस्कार मकाम। अंदर जाते ही उन्होंने अपने कमरों की रिजर्वेशन की और हंसते मुस्कुराते अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। रूम में जाते ही कैटर ने अपने बैग से मोना की पिक्चर निकाली और उसे कहा, मोना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें हासिल करने ही आया हूँ। इसी शाम तीनों लॉन्च में बैठे थे। कैटर ने मुस्कुराते हुए मोना से कहा, मैं यहाँ सिर्फ चंद अच्छे लम्हे तुम्हारे साथ गुजारने आया हूँ। कुछ लम्हों बाद क्रिस और कैटर के दरमियान बातचीत हुई। क्रिस ने कहा, शायद मोना को हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। मुझे फिक्र हो रही है इसकी। कैटर बोला, नहीं, उसे भी जिंदगी को एंजॉय करने का हक है। चिल करो डूड। और अब शुरू होता है असल खेल। तीनों अगले दिन अपनी तैयारियों में मसरूफ। रस्सियां, बेल्ट, एवरीथिंग। कोई बात नहीं कर रहा था, बस एक संजीदा सी खामोशी। और फिर वो लम्हा आया जब वो सब अपने प्राइवेट जेट में सवार हुए।
और अपने अगले पड़ाव की तरफ रवाना हुए। अब शुरू होती है असल कहानी।